प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशंस ए आर माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको एक ये डिफरेंस इक्वेशन दी गई है। इस डिफरेंस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो इस डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा गिवन डिफरेंस इक्वेशंस ए आर माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो डिफरेंस इक्वेशन दी गई थी उसको वैसा का वैसा उतार दिया। अब हम इस डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशंस मालूम करेंगे जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशंस मालूम करने के लिए आप इस जो आपको डिफरेंस इक्वेशंस दी गई है इसमें आप ए आर के स्थान पर m की पावर r सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उसके बाद आपको m के टर्म में एक इक्वेशंस प्राप्त हो जाएगी। वही इक्वेशन जो है इस इक्वेशंस के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशंस होगी। तो जब हम इसमें ए आर बराबर m की पावर r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें फल प्राप्त होगा m की पावर r माइनस 3 m की पावर r माइनस 1 प्लस 2 m की पावर r माइनस 2। और इसमें हम m की पावर r से इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे तो फल प्राप्त होगा हमारे लिए 1 माइनस 3 m की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू m की पावर माइनस 2। और इसको हम लिख सकते हैं m की पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, इसे हम 1 अपॉन m लिख सकते हैं। m की पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, इसे हम 1 अपॉन m की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 1 माइनस 3/m प्लस 2/m स्क्वायर। और इसको एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशंस प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात यह है, ये जो हमारा ए आर माइनस 1 लिखा हुआ है शिफ्टिंग ऑपरेटर ई की सहायता से इसको लिख सकते हैं हम ई की पावर माइनस 1 ए आर। अगर ए आर माइनस 2 लिखा हुआ है तो शिफ्टिंग ऑपरेटर की सहायता से इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 2 ए आर। और अगर ए आर प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं ई ए आर। और ए आर प्लस 2 लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं e की पावर 2 ए आर। शिफ्टिंग ऑपरेटर की सहायता से इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन शिफ्टिंग ऑपरेटर के जो सहायता से इसको न्यूमेरिक फंक्शंस को कन्वर्ट करते हैं ए आर में, उसकी सहायता से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर तो ए आर का ए आर ही रहेगा, माइनस 3 आ जाएगा। और इसके स्थान पर इस नियम के आधार पर लिख देंगे हम e की पावर माइनस 1 ए आर प्लस 2 और इसके स्थान पर लिख देंगे हम e की पावर माइनस 2 ए आर। इसमें से हम ए आर कॉमन ले लेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1 प्लस 2 e की पावर माइनस 2 ब्रैकेट बंद ए आर बराबर 0। अब ए आर का मान तो 0 होगा नहीं, तो इसका मान तो 0 होगा नहीं, मतलब ए आर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका मान 0 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 e की पावर माइनस 1 प्लस 2 e की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे लिए रिजल्ट प्राप्त होगा e की पावर 2 माइनस 3e प्लस 2। इस e को आप m में कन्वर्ट कर दीजिए, m लगा दीजिए तो आपको फल प्राप्त होगा m की पावर 2 माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस हो गई। तो आपको जब ऑक्सिलरी इक्वेशंस ज्ञात करनी होगी तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम कठिन आ रही है, कठिन प्रॉब्लम है, आप उसमें हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं, तब तो आप इस प्रकार से करके देखें। वरना अन्यथा कुछ अभ्यास के बाद आप इस इक्वेशंस को देखने के बाद स्वतः ही ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो हमारे लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त हुई m की पावर 2 माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, ये हमारे लिए जो इक्वेशन दी गई है ये लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। लीनियर इसलिए है कि इसमें जो हमारे टर्म ए आर माइनस 1
AR-2 ये जो कहलाते हैं ये न्यूमेरिक फंक्शंस कहलाते हैं। इन न्यूमेरिक फंक्शंस की पावर 1 है सभी में, इसलिए ये लीनियर है। होमोजीनियस इसलिए है कि इसके RHS का टर्म जो है वो 0 है। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए है कि न्यूमेरिक फंक्शंस के जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +2 है, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये दी गई डिफरेंस इक्वेशन जो है हमारी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। जब हमारे लिए इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन प्राप्त हो जाती है तब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त होता है m-2 × m-1 = 0 और इससे रिजल्ट प्राप्त होता है m = 2 and m = 1 या m = 2, 1। अब जब हमारे लिए m की वैल्यू प्राप्त हो गई तब वो इसके आधार पर हम इस जो हमारे लिए डिफरेंस इक्वेशन दी गई है इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए ऐसा होता है जो आपके एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट प्राप्त होते हैं या कहिए m के मान प्राप्त होते हैं या भिन्न भिन्न स्थितियों में प्राप्त होते हैं। एक तो आपको कभी कभी रियल प्राप्त होते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं, कभी कभी रेशनल प्राप्त होते हैं, कभी कभी इरेशनल प्राप्त होते हैं, कभी कभी रिपीटेड प्राप्त होते हैं, कभी कभी नॉन रिपीटेड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग तरह के प्राप्त होते हैं, तो उसकी सहायता के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारे लिए एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट प्राप्त हुए हैं अर्थात m की वैल्यू प्राप्त हुई है वह दोनों अलग अलग हैं और नॉन रिपीटेड हैं और रियल हैं। एक m की वैल्यू 2 है, एक m की वैल्यू 1 है। तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशंस, हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे AR बराबर C1 2 की पावर r प्लस C2 1 की पावर r, और 1 की पावर r जो है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए ये आ जाएगा आपका C2 × 1 बराबर C2। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं AR बराबर C1 2 की पावर r प्लस C2। ये आवश्यक नहीं है पहले आप ये लिखें बाद में ये लिखें, आपका मन है पहले आप इसके हिसाब से लिख लें बाद में इसके हिसाब से लिख लें। तो इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है C1 1 की पावर r प्लस C2 2 की पावर r, और फिर हमने आपको बताया था 1 की पावर r बराबर होता है 1 के, तो C1 × 1 की पावर r बराबर हो जाएगा C1 × 1 बराबर C1। तो आपका ये रिजल्ट जो प्राप्त हुआ है इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं AR बराबर C1 प्लस C2 × 2 की पावर r। इस प्रकार से इस डिफरेंस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आप ये भी लिख सकते हैं, 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 सभी सही है। ये हो सकता है कि आपने इस प्रकार से लिखा हो, किताब में इस प्रकार से लिखा हो, इससे आपको प्रश्न होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।